नमस्कार। रवि सर की पाठशाला में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स क्विज देखेंगे, इसका पार्ट 1, और यह हिंदी माध्यम में है। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में घटित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित करंट अफेयर्स का यह सीरीज चल रहा है, जिसके अंतर्गत 3 वीडियोज़ अपलोड किए जाएंगे, जिसका पहला भाग लेकर मैं हाजिर हूँ। तो चलिए आज के इस करंट अफेयर्स क्विज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एक मास्क अनेक जिंदगी इस कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुआ है? एक मास्क अनेक जिंदगी इस कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य ने किया है? इसका सही जवाब बताना है आपको, और आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देते जाइए। तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी कार्यक्रम की शुरुआत की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान दिया है? ध्यान रहे कि बिहार ने पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पहले ही 50% आरक्षण का प्रावधान किया था, लेकिन वर्तमान में हाल ही में एक राज्य है जिसने अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान दिया है। आपको बताना है वो राज्य का नाम। उस राज्य का नाम बताइए जहां पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण हाल ही में दिया गया है। तो सही जवाब है हरियाणा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ई रक्षाबंधन कार्यक्रम किस राज्य में मनाया गया है? ई रक्षाबंधन कार्यक्रम किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हाल ही में ई रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने ई रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया था। अगला प्रश्न है, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। नीदरलैंड की मदद से देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोरोना कवच बीमा योजना किस बैंक ने शुरू किया है? इस सवाल का सही जवाब है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने हाल ही में कोरोना कवच बीमा योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, इंदिरा वन मितान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने इंदिरा वन मितान योजना हाल ही में शुरू किया है। करंट अफेयर्स पर आधारित यह प्रश्नोत्तरी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी परीक्षाएं आयोजित होंगी उसमें ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। संभावित प्रश्न की सूची में ऐसे प्रश्नों को डाला जाता है, अतः बहुत ही ध्यान से आप लोग इस क्विज को खेलिए। अगला प्रश्न है, स्पुतनिक 5 क्या है या स्पुतनिक 5 क्या है? यह एक उपग्रह है, लड़ाकू विमान है, वैक्सीन है या एक सुपर कंप्यूटर? तो इसका सही जवाब है वैक्सीन। हाल ही में रूस ने स्पुतनिक 5 नाम से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक वैक्सीन का इजाद किया है, जिसका नाम है स्पुतनिक 5। अगला प्रश्न है, अरुणोदय योजना का संबंध किस राज्य से है? जी हां, अरुणोदय योजना का संबंध किस राज्य से है? विकल्प है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या असम। इसका सही जवाब होगा असम। आप सभी कमेंट बॉक्स में उत्तर देते जाइए, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि प्रश्न के ठीक बाद जो इसका सही उत्तर है वो मैं दे रहा हूं। आप अपने द्वारा दिए गए उत्तर की मिलान करते जाएं और बहुत ही एंजॉय के साथ इस क्विज को खेलिए, इस क्विज में प्रतिभागिता निभाइए। अगला प्रश्न है, मदारी एवं दृश्यम जैसे फिल्मों के निर्देशक जिनका हाल ही में निधन हो गया है, कौन है? मदारी एवं दृश्यम फिल्म के निर्देशक कौन हैं?
आपके पास विकल्प है निशिकांत कामत, तिग्मांशु धूलिया, अनुराग बसु या फिर प्रकाश झा। आपको एक मैंने क्लू भी दे दिया है, मदारी और दृश्यम फिल्म के जो निर्देशक हैं उनका हाल ही में निधन हो गया है। बिल्कुल सही जवाब है निशिकांत कामत होगा इसका सही उत्तर। मदारी और दृश्यम जैसे फिल्म के निर्देशक रहे हैं निशिकांत कामत और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओकले नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है जिसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है हाल ही में एक भारतीय सेलिब्रिटी को। उस भारतीय सेलिब्रिटी का नाम बताना है। वो खिलाड़ी भी हो सकता है, वो फिल्म जगत से भी जुड़ा व्यक्ति हो सकता है। आपको बताना है ओकले ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसका सही जवाब होगा रोहित शर्मा। ओकले ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? मैं एक हिंट दे देता हूं आप लोगों को। अक्षय ऊर्जा दिवस जिस दिन मनाया जाता है उसी दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का भी जन्मदिन है। अब आपको जल्दी से बताना है अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल सही, 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नमथ बसई कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? हाल ही में नमथ बसई कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? इसका सही जवाब होगा केरल। केरल ने हाल ही में नमथ बसई कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है? आपके सामने विकल्प हैं आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी मुंबई। आपको बताना है कि किस संस्था ने अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है। तो इसका सही जवाब होगा आईआईटी खड़गपुर। नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में आईआईटी खड़गपुर ने हाल ही में अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, बाईचुंग भूटिया के नाम से एक स्टेडियम का नाम रखा गया हाल ही में, तो स्टेडियम किस राज्य में है? बाईचुंग भूटिया स्टेडियम किस राज्य में है? राज्य के नाम आपके सामने हैं, सिक्किम, मणिपुर, असम और मिजोरम। तो इसका सही जवाब होगा सिक्किम। बाईचुंग भूटिया के नाम से नामची नामक जगह पर एक स्टेडियम है जिसका नाम बाईचुंग भूटिया स्टेडियम रखा गया, यह सिक्किम में है। अगला प्रश्न है, चैडविक बोसमैन का हाल ही में निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? चैडविक बोसमैन किस क्षेत्र से जुड़े थे? लेखक थे, अभिनेता थे, खिलाड़ी थे या फिर वैज्ञानिक? आपको बताना है चैडविक बोसमैन किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो इसका सही जवाब होगा अभिनेता। हॉलीवुड अभिनेता चैडविक बोसमैन का हाल ही में अल्पायु में ही निधन हो गया है और यह खबर अखबार में काफी चर्चा में रहा था। चैडविक बोसमैन अभिनेता। अगला प्रश्न है, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना किस देश की परियोजना है? अरुण 3 या अरुण 3 जल विद्युत परियोजना किस देश की परियोजना है? आपके सामने विकल्प हैं भूटान, बांग्लादेश, नेपाल या भारत। इसका सही जवाब होगा नेपाल। भारत की मदद से अरुण 3 जल विद्युत परियोजना नेपाल में प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित नहीं किया गया है, अथवा निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है? विकल्प आपके सामने हैं विनेश फोगाट, मरियप्पन टी, मनिका बत्रा या फिर यजुवेंद्र चहल। 4 विकल्प में से आपको सही विकल्प की तलाश करनी है और आप कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर देते जाइए और उसके बाद आप अपने उत्तर की जांच कर लें, सत्यापित कर लें कि आपका जो उत्तर है वो सही है अथवा नहीं। तो इसका सही जवाब होगा यजुवेंद्र चहल। बिल्कुल, रोहित शर्मा के साथ इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अन्य 4 लोगों को भी मिला था जिसमें यजुवेंद्र चहल शामिल नहीं हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज। क्रिकेट की सबसे शीर्षस्थ संस्था है आईसीसी, जो प्रत्येक वर्ष रैंकिंग जारी करती है, टीम की भी और खिलाड़ियों की भी। इस क्रम में 2020 में जो रैंकिंग जारी की गई है, इसके अनुसार टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज का नाम बताना है आपको। विकल्प है टीम सऊदी,
पैट कमिंस, स्टुअर्ट ब्रॉड या जसप्रीत बुमराह? आपको सही विकल्प ढूंढना है। इसका सही जवाब होगा पैट कमिंस। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज हैं पैट कमिंस। अगला प्रश्न है, सुरक्ष नाम का जो एक पोर्टल है, हाल ही में जारी किया गया है, सुरक्ष पोर्टल। यह पोर्टल लॉन्च किया गया है, आपको बताना है कि यह किससे संबंधित है। विकल्प हैं डॉल्फिन संरक्षण, बाघ की गणना से संबंधित पोर्टल है, कछुआ के संरक्षण से संबंधित है, अथवा हाथी संरक्षण। तो सुरक्ष पोर्टल का संबंध है हाथी संरक्षण से। हाथी के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने सुरक्ष पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, एरो-2 या एरो-2 मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण हाल ही में किस देश ने किया है? आपके विकल्प हैं यूएसए, चीन, इजराइल या ब्रिटेन। इसका सही जवाब होगा इजराइल। एरो-2 मिसाइल रक्षा प्रणाली इजराइल की तकनीक है, इजराइल के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया, इसका परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न है, सिंगापुर में किस व्यक्ति को, जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, उन्हें विपक्ष का नेता चुना गया है? तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। विकल्प हैं प्रीतम सिंह, जसविंदर ढिल्लो, मनप्रीत सिंह या हार्दिक शाह। इसका सही विकल्प है प्रीतम सिंह। सिंगापुर में इन्हें विपक्ष का नेता चुना गया और ये भारतीय मूल के हैं। अगला प्रश्न है, देश में जनधन खातों की संख्या कितनी हो गई है? विकल्प है 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ या 35 करोड़। देश में जनधन खातों की संख्या कितनी हो गई है? सही उत्तर है 40 करोड़। देश में जनधन खातों की संख्या बढ़ करके 40 करोड़ हो गई है। एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ कौन है? एचडीएफसी बैंक के सीईओ का नाम बताना है आपको। विकल्प हैं अश्वनी भाटिया, मुरली रामकृष्णन, शशिधरन जगदीशन या प्रशांत जोशी। सही विकल्प है शशिधरन जगदीशन। इन्हें हाल ही में एचडीएफसी बैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक व्यवस्था के तहत कितनी श्रेणियों में वस्तुओं को शामिल किया गया है? यानी भारतीय स्टैंडर्ड सिस्टम के अंतर्गत कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया है? विकल्प हैं 370, 372, 371 या 360। सही विकल्प है 371। भारतीय मानक व्यवस्था के तहत 371 वस्तुओं को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने महात्मा गांधी के चित्र को अपने सिक्के पर चित्रित करने का निश्चय किया है? विकल्प है दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, अमेरिका या ब्रिटेन। सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में देते जाइए और जो भी जवाब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ उससे अपने उत्तर की मिलान कीजिए। तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने हाल ही में यह तय किया कि वो अपने सिक्कों पर महात्मा गांधी के चित्र को अंकित करेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कप्तान के तौर पर सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम हो गया है? हाल ही में यह खबर काफ़ी चर्चा में रही है। इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तान के तौर पर सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किनके नाम है? विकल्प है महेंद्र सिंह धोनी, इयान मॉर्गन, शाहिद अफरीदी या कुमार संगकारा। इसका सही उत्तर होगा इयान मॉर्गन। इंग्लैंड के कप्तान हैं इयान मॉर्गन, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तान के तौर पर सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड, जो अब तक महेंद्र सिंह धोनी के पास था, अपने नाम कर लिया है। अगला प्रश्न है, काला सागर में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा हाल ही में एक देश ने किया है, उस देश का नाम बताना है। विकल्प है इटली, अजरबैजान, रूस या फिर तुर्की। इसका सही उत्तर होगा तुर्की। तुर्की ने काला सागर में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है और अजरबैजान भी काला सागर के ही उत्तरी छोर पर अवस्थित एक देश है। बाकी देशों के बारे में तो आप जानते ही हैं।
तो इटली ने हाल ही में घोषणा की है कि उसके यहाँ जो काला सागर में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस की भंडार की खोज की गई है। अगला प्रश्न है, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? हाल ही में काफी चर्चा में रहा है। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन किस राज्य में है? विकल्प हैं बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। इसका उत्तर देने में आपको दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान सवाल था। इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। जी हाँ, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके हाल ही में बनारस किया गया है। यह वाराणसी स्टेशन से ठीक पहले एक स्टेशन है मंडुआडीह, जो उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, कोरोमो जॉब्स ऐप। कोरोमो एक ऐप है जो जॉब्स से रिलेटेड, रोजगार से संबंधित एक ऐप लॉन्च किया गया है। यह ऐप किसने लॉन्च किया है? भारत सरकार ने, गूगल ने, फेसबुक ने या अमेजॉन ने? कोरोमो जॉब ऐप किसने लॉन्च किया है? आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा इसका। इसका सही उत्तर होगा गूगल। कोरोमो जॉब ऐप गूगल ने लॉन्च किया है हाल ही में। अगला प्रश्न है, भादभूत परियोजना किस राज्य में है? भादभूत परियोजना किस राज्य में है? इसका उत्तर आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। तो भादभूत परियोजना गुजरात में है, खंभात की खाड़ी में अवस्थित है, नर्मदा नदी पर है यह भादभूत परियोजना, जो कि सरदार सरोवर डैम से जब पानी बाहर निकलते हुए समुद्र की तरफ जाता है तो उस पानी को लवणीय बनाने से रोकने के लिए इस परियोजना को डेवलप किया गया है। लगभग 4,500 करोड़ रुपए की लागत से भादभूत परियोजना गुजरात में संचालित है। इस तरह से आपने कुल 30 प्रश्नों को देखा और आशा करते हैं कि आप सभी इस क्विज प्रतियोगिता को एंजॉय किए होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के क्विज और भी आयोजित हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप इस तरह की क्विज प्रतियोगिता को एंजॉय करते हैं और इससे आपका ज्ञानवर्धन होता है। तो हम और उत्साहित होंगे और अगले पार्ट को बनाने के लिए और आगे नई नई परियोजनाओं को हम विचार करेंगे उन परियोजनाओं पर, ताकि आप लाभान्वित हो सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।